हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 15, 18 और 24 का आपको क्या निकालना है, लॉशो निकालना है। ठीक है, तो लॉशो निकालते हैं। सो आपको बच्चों पता होगा, ठीक है ना। देखो, जो भी क्वेश्चन करेंगे सॉल्व पूरा सोल्यूशन करेंगे, सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है बच्चों, एक बार ज़रूर देख लेना। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, ठीक है ना। 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, ठीक है ना। 9 दूनी 18, 9 3 की घात 2 दूनी 18। और फिर क्या है 24, 24 को लिख सकता हूँ 8 3 24, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 8 को लिख सकता हूँ 2 की घात 3, ठीक है। 2 दूनी 4। तो ये अगर आप ध्यान से देखें, जो तीनों में वो हमें लेना पड़ेगा। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो तीनों में उसकी अधिकतम घात लीजिए। तो तीनों में अधिकतम 3 है, 3 की अधिकतम घात कितने हैं, 2। जो बच गया है, जैसे 2 की अधिकतम घात कितनी ले हैं, 3 है। और ये 5 बच गया, इसके गुणे में डाल दो। 3 3 9, ये 8 और ये 5, ठीक है। 8 पंजे 40, 9 चौको 36, पीछे से 0। तो आंसर आ जाएगा 360, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 360। तो ऑप्शन नंबर ये तो चौथा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, कह रहे बहुपदों के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। जो बच्चे सोच रहे हैं कि बहुपद चैप्टर नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, योगफल गुणनफल, ठीक है। तो सेकंड वाले हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन के साथ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बहुपद क्या दे रखा है, बहुपद हमें दे रखा है 3x² प्लस के 5x माइनस के 2, है ना। चूँकि ए के स्थान पर यहाँ पर 3 है, बी के स्थान पर यहाँ पर 5 है और सी के स्थान पर 2 है। हमें क्या निकालना है, शून्य को गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा, सूत्र होता है C/A। सी का मान -2, ए का मान 3। सो आपका उत्तर आ जाएगा -2/3, ठीक है। -2/3 कहाँ दिख रहा है, ये। अगला बोल रहे हैं मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु क्या होता है ना, मूल बिंदु आपका होता है 0,0। एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी एक बिंदु को और बोले मूल बिंदु से दूरी निकालो, तो जो बिंदु दे रखा है ना, ये x है, ये y है, तो उनका वर्ग करके जोड़ दो, सीधी सी बात है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। आपका उत्तर 5 हो जाएगा। कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड। कह रहे ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। देखो, एक सपोज करो एक त्रिभुज है, मैं यही बना के दिखा रहा हूँ, ABC, यहाँ कहीं पर D बिंदु है और ये इसका मध्य बिंदु है। ये बोल रहा है BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE कहीं पर होगा, यहाँ पर सपोज करो, यहाँ कहीं पर E है। ये जो पहले बोला है ABC, ठीक है, एरिया ABC, और बट्टे में क्या है, एरिया BD। कौन सा प्रमेय लगेगा, प्रमेय 6.06। संगत भुजा का अनुपात का वर्ग होता है। तो इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, BC, इसकी संगत भुजा BC और इसकी संगत भुजा BD, ठीक है। सो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस BD का डबल है कि नहीं, इधर जितना इधर इतना है। तो जो BC है वो BD का डबल है, तो BC की जगह मैं रख सकता हूँ 2 गुणा BD। सूत्र, BD से BD कटा, 2 का वर्ग 4, बट्टे में 1 था, 4:1 आ जाएगा आंसर। तो पहला वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाऊँ। कह रहे हैं इसका मान क्या होगा। देखो बच्चों, 10, ये 1 है, 10 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग, यहाँ पर भी वही है, 1 का वर्ग करो 1 ही आता है, बट ठीक है। तो ये आ गया 0/2, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। साइन 90 का मान 1 होता है, टेन 90 का मान, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, टेन 90 का मान अपरिभाषित होता है। तो आपसे बोल रहे 0 किसका मान होता है, कॉस 90 का, ठीक है। एक आध क्वेश्चन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, ठीक है, तो उसको भी कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हैं, जैसे ये प्रायिकता वाला प्रश्न 2023 में नहीं आएगा, बट सीख लेते हैं, बाकी जो बच्चे हैं उनको भी हेल्प कर जाएगा। और ये यूपी बोर्ड का ही ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ऑफिशियल विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन यूपी बोर्ड बार बार पूछता है।
एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, ठीक है। तो कुल गेंद कितनी हुई हमारे पास? कुल गेंद हो गई 3 + 5 यानी कि 8 हो गई, ठीक है। एक लाल गेंद निकालना है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। लाल गेंद निकालनी, पी रेड। तो सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम है लाल की 3 और कुल परिणाम है 8, तो आंसर आ जाएगा 3/8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले बार में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं देखो चित्र में, ये जो आपको चित्र दे रखा है DE BC के समांतर है, ठीक है। भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहाँ है AD? ये AD की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। और AE आपको 2.7 ये सब कुछ दे रखा है आपको AD, तो आपको पता ही चल रहा है कि भैया एक त्रिभुज है ये, और ये भुजा इसके समानांतर है, तो थेल्स का प्रमेय लग जाएगा, ठीक है ना। दूसरे का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है आपके, ओके बच्चों। बाकी बोर्ड्स के सिलेबस में होता है कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो बाकी लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था पहला वाला। ये त्रिभुज है ABC। चित्र ज़रूर बना देना, चित्र जहाँ जहाँ है तो आप ज़रूर बनाएं चित्र। ये दे रखा है 2.7 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 10.8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 8.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका मान निकालना AD का, मान लेते हैं AD x है। चूँकि जो DE है वो समांतर है BC के, ठीक है, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होता है? AD/DB किसके बराबर होगा? AE/EC, है कि नहीं? तो मान रखते हैं, इसलिए AD/DB बराबर होगा AE/EC, ठीक है जी। मान रखते हैं AD का मान हमारे पास x है, DB का मान 10.8 और AE का मान 2.7 और ये 8.1, ठीक है। अब देखो x का मान आपको ज्ञात करना है, ये बट्टे में तरह के गुणे में आ जाएगा, बट्टे में ये 8.1। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है, 9 से काटो, 9×9 81, 9×1 9, 10×9 18, ठीक है। ये 10 के स्थान के बाद इधर भी 10 के स्थान के बाद 10 से 10 हट जाएगा, 9×3 27, 12×3 36, 10 के स्थान के बाद आंसर आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो वीडियो को दोबारा देखें। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, ओके बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोल रहे हैं? इसका आपको मान ज्ञात करना है। sin 52, sin 38, cos 52, sin 38 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये गौ नंबर है, यहाँ पर है sin 52, गुणे में है sin 38 माइनस cos 52 और फिर है sin 38। अगर आप ध्यान से देखें 52 38 के मान आपको त्रिकोणमिति टेबल में नहीं पता, लेकिन अगर आप 52 और 38 को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। जब दो कोणों को हम जोड़ते हैं और हमें मिलता है 90, तो उस स्थिति में उन दोनों में से एक कोण को हमें बदलना पड़ता है, ये जानते हो। तो वही काम हमें यहाँ करना पड़ेगा, पहला वाला नहीं बदल रहे। और सेम टू सेम जैसे एंगल है, तो यहाँ पर अगर 52 को बदलोगे तो इधर भी आपको 52 बदलना पड़ेगा। तो मैंने 52 नहीं बदला, 38 बदल रहा हूँ। तो साइन 90 में से मैं कितना घटाऊँगी? 38 आ जाए 52, ठीक है। तो इधर 52 नहीं बदला तो इधर भी 52 को नहीं बदलना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है? साइन, ठीक है, साइन लिखेंगे, 90 में से हम कितना घटाएंगे? 38 आ जाए 52। ये सूत्र लगेगा यहाँ पर भी सूत्र लगेगा, जो सूत्र लगेगा वो लिख दो। चूँकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा, ठीक है, यही एक ही सूत्र लग रहा है। तो यहाँ पर तो साइन 52 है और यहाँ साइन 90 में थीटा, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है? 52। यहाँ पर है कॉस 52, यहाँ पे आ जाएगा, क्वेश्चन सही है ना? एक सेकेंड, साइन 52 साइन 38, कॉस 52 कॉस 38, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉस 52, ठीक है।
एक चीज़ हमसे गड़बड़ हुई है, आई थिंक क्वेश्चन हमने ही गड़बड़ कर दी है। देखो यहाँ पर कॉस लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर कॉस लिखा, यहाँ पर साइन लिख दिया गड़बड़ी से। ठीक है बच्चों, तो मुझसे थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ पर कॉस है, तभी आंसर नहीं आ रहा था। मैंने कहा क्या हो रहा है, ये आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ना कॉस है, तो यहाँ पर भी कॉस हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, कट के आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। एक आध क्वेश्चन थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, उनको भी हम कर लेते हैं, क्योंकि बाकी बच्चों को भी फ़ायदा मिल जाएगा। जैसे कि ये आपके यूपी बोर्ड का ही पेपर है, प्रीवियस पेपर, तो घौर नंबर हम नहीं, आप मत करना इस साल के बच्चे, लेकिन मैं करा देता हूँ ताकि बाकी जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनको फ़ायदा मिल पाए। ठीक है ना। और अगर आपके छोटे भाई जो पिछले साल अगले साल आने वाले हैं नई कक्षा में, तो अगर वो ये वीडियो देखें तो उनको भी फ़ायदा मिले। ये ना सोचा रहे सर आपने ये नहीं कराया, आपको क्या ये क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो आपका तो फ़ायदा हो ही रहा है, आपके छोटे बच्चे भाई जो हैं आगे उनकी भी फ़ायदे की बात होनी चाहिए यहाँ पर, है ना। तो ये सिलेबस में इस साल नहीं, 2023 बोर्ड में नहीं आएगा, परंतु करा दिया जाए तो अच्छा होगा। कह रहे समांतर श्रेणी का 15वां पद याद कीजिए। ठीक है, चलो हम सारा ही क्वेश्चन करेंगे, और जो 2023 में नहीं आएगा वो मैं बता दूंगा, तो आप उसको स्किप कर देना। ठीक है, और चाहो तो देख लेना। एपी हमें दे रखा है 21, 18, 15। ठीक है, तो चूँकि एपी पहले ही बोल दिया प्रथम पद 21 है, सर्वांतर क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो, यानी कि 18 माइनस 21, यानी कि आ जाएगा -3। ठीक है, हमें 15वां पद याद करना है, ए 15वां। तो 15 है तो एक कम कर देते हैं, तो a + 14d। ए का मान है 21, डी का मान है 3, 14 का 14 14 42, तो आंसर आ जाएगा -21। तो जो 15वां पद होगा बच्चों को कितना होगा, 21 होगा। अगले प्रश्न में आ जाएं, कह रहे हैं यदि ये चीज़ इस रूप में होती है तो m, ये जो m है और ये जो n है, इसका मान क्या होगा। फिर बताना है कि भाग की प्रक्रिया किए बिना बताइए कि दशमलव प्रसार शांत, इसका किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए, दशमलव प्रसार भी लिखना है। अच्छा जी, तीसरे का कौन नंबर है, शानदार क्वेश्चन है। देखो हमें दे रखा है ये 241 बट्टे में है 400, तो 400 का ना गुणनखंड करना है, तो यहाँ लिख देंगे हर का गुणनखंड करने पर 400 का गुणनखंड करो, तो 400 का गुणनखंड करेंगे, मैं डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। 2 दूनी 4, 0, 2 एक कम, 2 पंजे 25, 5 पचे 25, 5 एक कम 5। तो देखो 400 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, 2 की पावर 4, और 5 कितनी बार है, 2 बार। सो अगर आप ध्यान से देखें प्रश्न में इस चीज़ को बोला गया है 241, ये किस रूप में, 2 की पावर m और 5 की पावर n। ठीक है, इसकी तुलना कर दो, तुलना करने पर आपको m और n का मान बताना ना। m की जगह पे कितना है, 4 है, वो n की जगह पे कितना है, n की जगह पे कितना है, 2 है। ये पहला आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ये आपको पहला आंसर मिल गया। अब हमें बोलना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है वो भी बताओ। पुनः दशमलव प्रसार भी बताना बिना भाग दिए। तो यहाँ पर 241 है, और यहाँ पर क्या था, बट्टे में आया था 2 की घात 4 और 5 की घात 2। ठीक है, सो देखो अगर 2 की घात 4 है तो 5 की घात पे 4 बनानी पड़ेगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 5 की घात 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। कर दिया, सो 241, 5 की पावर मतलब होता है 25, और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 25 से गुणा कर दो पर, 25 से कम 25, हासिल लगा 2, 25 चौके 100, 100 और 2 102, हासिल लगा 10, 25 दूनी 50 और 10 60। बट्टे में क्या है, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4। इसका मतलब क्या होता है कि 0.4 स्थान बाद आएगा, पावर में 4 है ना, 1 2 3 4, तो यानी कि 6025 आएगा पॉइंट में। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो इससे इसको भाग दे के देखिए, आंसर आपका यही आएगा। कैलकुलेटर है ना आपके पास, भाग दे के देख लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शानदार था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलो करा ही देते हैं, ये स्किप कर देना, ख नंबर है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। कह रहे किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको दिया है बच्चों, क्या दिया है कि जो श्रेणी है समांतर श्रेणी उसका प्रथम पद आपको दे रखा है 5, अंतिम पद दे रखा है 45, AN 45 और SN जो दे रखा है वो दे रखा है 400। पदों की संख्या और सर्वांतर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं चूँकि ये SN बराबर क्या होता है, जब प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो, N/2 A + AN होता है, ठीक है ना। SN हमें दे रखा है 400, N हमें निकालना है, प्रथम पद है 5, अंतिम पद है 45। ये आ गया आपका 400 गुणा 2 और ये हो जाएगा गुणे में 50। 50 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 0 से 0 कटा 5 8 40, 8 दूनी 16। N का मान आ गया 16, पहला आंसर। यानी कि इस श्रेणी में 16 पद है, अंतिम पद 16 है। फिर आप जानते हैं कि AN बराबर क्या होता है, A + N - 1 × D। अंतिम पद हमें दे रखा है 45, प्रथम पद दे रखा है 5, N हमारे पास मालूम हो गया 16 और D हमें निकालना है। तो प्लस का 5 है, माइनस का हो जाएगा, 40 बचेगा। यहाँ से क्या आ गया 15D, 15 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 5 × 15 5 8 40। तो D का मान आ जाएगा 8/3, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। कह रहे वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु इस बिंदु के द्वारा विभाजित होता है, ठीक है। हर साल आता है ये क्वेश्चन। सो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर ग है ये। क्या है आपके पास, एक रेखाखंड है, ठीक है। इसका नाम A दे दो जो कि है -3,10 और दूसरे वाले का नाम B दे दो जो कि दे रखा है 6,-8। एक बिंदु P मान लेते हैं जो कि दे रखा है प्रश्न में -1,6। ये जो बिंदु है इसको किस अनुपात में व्यक्त करता है वो निकालना है। माना कि M1 अनुपात M2 में व्यक्त करता है, जो कि आपको ज्ञात करना है। इसको आप x1 बोलो, इसको आप y1, x2 और ये y2। ये x निर्देशांक होता है, ये y निर्देशांक। ये जो P है बच्चों, ये क्या होता है, विभाजन बिंदु। तो यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से, ठीक है। विभाजन सूत्र से आप x का लो या y का लो, आपकी मर्जी, x ले लो। x का सूत्र क्या होता है, M1 x2 + M2 x1 M1 + M2, ठीक है ना। मान रखो x का मान क्या है -1, M1 पता नहीं, x2 का मान 6 है, M2 पता नहीं, x1 का मान -3 है। M1 + M2 तिरछे गुणा करोगे, -M1 -M2 6M1 -3M2, ठीक है। देखो यहाँ पर -M2 है, -3M2 इधर के प्लस का हो जाएगा, ये 6M1 -M1 इधर के प्लस का हो जाएगा, 2M2 बचेगा, यहाँ से 7M1, ये M2 इधर गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा और ये 7 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा। बट्टे का मतलब ये होता है अनुपात, ढंग से लिख देते हैं। तो किस अनुपात में व्यक्त करेगा, 2 अनुपात 7 में। हर साल ऐसा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाऊँ। कह रहे 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है। घ नंबर आपको घन दे रखा है, सेम टाइप के 2 घन है, इनको मिलाकर एक घना बनाया गया है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो घन है ना, इसकी जो भुजा है वो A है, तो इसकी भुजा भी आपकी क्या होगी, A होगी। इन दोनों घनाभ को साथ में जोड़कर एक क्या बनाए, घनाभ बनाए। तो इसकी A और इसकी साथ में जब ज्वाइन करेंगे तो इसकी जो लंबाई होगी वो हो जाएगी A+ है, चौड़ाई A रहेगी और ऊंचाई भी A रहेगी घनाभ की, ठीक है।
दिया है, क्या दिया है, घन का आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है, 343। ठीक है, 7 का 7 49, ठीक है, और ना, तो 343 दे रखा है। तो देखो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3। 343 किसका वर्ग होता है? ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सोचो, काट के देखो, यहाँ से मैं दिखाता हूँ। 343 किसी की घात में ये 3 के बराबर होता है। अब याद नहीं आ रहा है, 9 9 81, ठीक है, तो किससे कटेगा, 7 और 3, हाँ 7 से काट के देखो, 7 चौके 28, 7 से काटो, 7 चौके 28 होता है। ठीक है, और कितना बचा, 4 इधर से 2 अच्छा है, 7 7 कम 63, 7 7 49, 7 कम 7, तो 7 की घात 3। ठीक है ना, तो ये 7 की घात 3 के बराबर होता है। तुलना करोगे घातों की तो ए का मान 7 आ जाएगा। इसलिए घनाभ की विमा, ठीक है, घनाभ की विमा लंबाई 2a के बराबर है, यानी कि 7 रख दो, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर लंबाई है। चौड़ाई ए था, 7 ही रहेगा, और ऊंचाई ए था तो 7 ही रहेगा। ठीक है, इसलिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 2LB + BH + HL। ठीक है, सारे मान उठा के रख दीजिए। L का मान कितना है, 14, B का मान कितना है, 7, B का मान 7, H का मान 7, H का मान 7, L का मान 14, 14 7 98, 7 7 49, और ये 98। देखो 8 और 8 16, 16 और 9 कितना, 25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 9 9 18, 18 और 4 22, 22 और 2 26, 2 से गुणा करना है, 2 5 10 हासिल लगा 1, 2 6 12 और 1 13 हासिल लगा फिर से 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 530 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कहीं पे भी कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे सभी खंड कीजिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के जो निर्देशांक है वो इतने इतने हैं और इतने हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो चौथे का कौन नंबर है। वर्णनात्मक प्रश्न में सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं, A B + C, जो B दे रखा है वो C + A, तीसरा जो दे रखा है वो है C A + B। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको, जिसका सूत्र होता है 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। ये चीज़ होता है आपके पास बच्चों। ये x1 है, ये y1, x2 y2 x3 y3। ठीक है, मान रखते हैं x1 का मान a है, y2 का मान है C + A। अब डायरेक्ट माइनस लगा दूंगा, y3 है ये, और माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -a - b। ठीक है, x2 कितना है बच्चों, b, y3 का मान है a + b, और y1 का मान है b + c, तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का b - का c। ठीक है, x3 का मान c है, y1 का मान है b + c, माइनस से गुणा करना है तो ये हो जाएगा -c - a। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, +- एक डंग, ये का डंग, ये का डंग, तो यहाँ से क्या बचा बच्चों, a से गुणा कर दोगे अंदर AC -ab, फिर AB और -BC,
फिर देखो प्लस के बी सी और माइनस के ए सी, प्लस माइनस सारा कटा तो 1/2, अंदर बचा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये संरेख है। ठीक है, ये तीनों बिंदु संरेख हैं, इससे हमें ये पता चल रहा है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। जीवा कोण बनाती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ख नंबर देखो, मैं चित्र बना के समझाता हूँ। ये आपके पास एक वृत्त है और ये उसकी जीवा है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर व्यास है इसका, व्यास 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये केंद्र है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 30 की आधी, आर हो जाएगी 30 की आधी यानी कि 15। ठीक है, ये वाला हिस्से का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी कि आर हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। थीटा प्रश्न में दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो दिया है करके लिख देते हैं, एग्जाम में जैसे लिखना है, चित्र भी ज़रूर बनाना है। दिया है जो कोण हमें दे रखा है बच्चों थीटा बराबर वो दे रखा है 60 डिग्री, एंड जो हमारे पास त्रिज्या दे रखी है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या पूछा गया हमसे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। मतलब इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से जब इस सफ़ेद त्रिभुज घटा दोगे तो ये बचेगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल जो कि होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो इसका सूत्र ये होता है। मान रखेंगे थीटा का मान है 60 बट्टे में 360, पाई का मान कुछ नहीं दे रखा है, अरे यार दे तो रखा है। ठीक है, नीचे से करते हैं कैलकुलेशन, गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी। पाई का मान क्वेश्चन में बोला 3.14 यूज़ करो। ठीक है, और आर का मान क्या दे रखा है प्रश्न में 15 का वर्ग। ठीक है, 15 का वर्ग बट्टे में 2 साइन थीटा का मान है 60। ठीक है, मान रखते हैं तो 0 से 0 कटा 36। ठीक है, सुपर से आ जाएगा 3.14, 15 का वर्ग 225 बट्टे में 6, और यहाँ से आ जाएगा 225 √3 का मान, √60 का मान √3/2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब प्रश्न में ये भी बोला है कि √3 का मान भी रखिए, और थोड़ा छोटा कर सकते हो इसको। देखो 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 1.57। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1.57 गुणा 225 बट्टे में 3, और यहाँ से 225 √3 का मान बोला है 1.73, और 2 दूनी 4। सारा खेल है कैलकुलेशन का। ठीक है ना, गुणा भाग सही करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो देखो बच्चों, अब आपको गुणा करना है 1.57 को गुणा करना है आपको। किससे गुणा करना है, गुणा करना है 225, तो ये आपको मिल जाएगा 353.25 बट्टे में 3। ठीक है ना, और नेक्स्ट आपका क्या है, 225 को गुणा करना है आपको 1.73 से, तो ये आ जाएगा 389.25 अपॉन में कितना है 4। ठीक है, अब आप सॉल्व कीजिए। अब इसको आपको क्या करना है, भाग देना है, किससे 4 से भाग दे देना है, तो ये आ जाएगा 97.3125। और इधर क्या करना है आपको, 353.25 को भाग देना है 3 से, तो ये आ जाएगा 117.75।
ठीक है। अब घटा के मुझे कमेंट में आंसर बताओ कि कितना आ रहा है। घटाना आता है बच्चों आप लोगों को? कई बच्चों को तो घटाना भी नहीं आता, मैंने ये भी देखा है। कैसे घटाएंगे? 117 इधर लिखो, 0.75, फिर क्या दशमलव के लिए दशमलव लगाना, 97, और इधर से क्या आ जाएगा 3125, इधर 0 बढ़ा लो और घटा दो, 5 आ जाएगा। यहाँ से 9, 9 में से 2 गया 7, हासिल दे दिए थे। 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 7 में 7 गया 0, और 11 में से 9 गया 2। आंसर आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गुणे भाग कैलकुलेशन के आपको नंबर मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं यदि कॉसेक थीटा का मान इतना है तो टेन थीटा और कॉस थीटा का मान बताइए। देखो बच्चों, दिया है, क्या दिया बच्चों? कॉसेक थीटा दे रखा है। तो इसको सही करो पहले। 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ दो 13/5 आपको दे रखा है। कॉस इसलिए कॉसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? 5 ऊपर आ जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। ठीक है, साइन मिल गया। टेन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। चूँकि आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब मान रखेंगे, साइन थीटा का मान है 5/13। ठीक है, 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169। सॉल्व करो, लॉसअप आ जाएगा इतना, 169 एक कम 169 माइनस के 25, 144/169, 144 का वर्ग 12 और 169 का वर्ग 13। तो कॉस थीटा का मान तो ये आ गया 12/13, पहला आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, अब हमें क्या निकालना है बच्चों? अब निकालना है हमें टेन थीटा। टेन थीटा बराबर सूत्र आप जानते हैं, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। साइन का मान हमारे पास है 5/13 और कॉस का मान अभी आपने निकाला 12/13। इसके बट्टे में 13, इसके बट्टे में 13 कैंसिल, ऊपर से 5 बचा, नीचे से 12। तो टेन थीटा का मान आ जाएगा 5/12। ठीक है, ये आपको आपका आंसर आराम से मिल गया। अगले प्रश्न में आ जाइए। सिद्ध करना है आपको कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, तो मान लेंगे ये कौन सा घन नंबर है। माना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q का मान क्या नहीं होता बच्चों? 0 नहीं होता। और P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, और उनका HCF कितना होता है? 1 होता है। P और Q क्या पूर्णांक है। लॉजिक क्या होता है कि अंडर रूट वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। प्लस का 3 है ना, वो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये परिमेय है P/Q। 3 भी परिमेय संख्या होती है। परिमेय से परिमेय घटाओ परिमेय होता है। इसको एक समीकरण मान लो। देखो, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, और बीच में क्या बराबर। क्या परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वही यहाँ पर लिखना है, चूँकि P/Q - 3 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि क्या जानते हो तुम? कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए समीकरण 1 से हम क्या बोलेंगे कि जो √2 है P/Q - 3, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि हमने जो माना था वो गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए
√2, ठीक है, 3 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। कह रहे के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के योग के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जनरली ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है, कभी 2 नंबर में भी आता है, देखो 4 नंबर में भी दे दिए। तो यूपी बोर्ड का कभी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि 5वें का गौ नंबर है, 5वें का क नंबर, ठीक है। तो दिया है करके लिखेंगे, और एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना बच्चों प्लीज़, जो प्लेलिस्ट में बोल रहा हूँ उसको एक बार ज़रूर देख लेना। kx + 3y, इधर है k - 3, ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा जो आपको दे रखा है वो है 12x + का ky = k, समीकरण नंबर दूसरा है, ठीक है। चूँकि a1 क्या है, x का गुणज k, b1 क्या है 3, ये +c1 उधर है तो इधर के आके क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। इधर फिर देखो a2 क्या है आपको, x का गुणज 12, b2 y का गुणज k एंड c2 प्लस का k, यहाँ पे k आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो यहाँ लिखना पड़ेगा अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल यानी कि समपाती रेखा जिसकी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर होती है b1/b2 बराबर होती है c1/c2। मान रखना पड़ेगा हमें k/12 3/k k - 3 - k, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को बराबर ले लो। जब k/12 किसके बराबर हो जाएगी, 3/k, तो k गुणा k हो जाएगा k², और ये आ जाएगा 12 × 36। तो 36 का अंडर रूट निकालोगे तो k का मान क्या आ जाएगा, +-6। तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमें क्या सिद्ध करना है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसकी विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये 6ठे चैप्टर का क्वेश्चन है, कुछ दिन पहले भी मैंने मॉडल पेपर सॉल्व किया था, वहाँ कराया था। तो आ जाते हैं ख नंबर पर। समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज है और ये इसका विकर्ण है। समचतुर्भुज में क्या होता है ना, चारों भुजाएं समान होती है, परंतु यहाँ का कोण 90 नहीं होता, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। ये ए है, ये बी है, इसको ओ बोल दो, ये सी है, ये डी है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग उसके विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण, ये हमें सिद्ध करना है। देखो चूंकि ये समचतुर्भुज है, तो चूंकि ये जो ए ओ होता है ना और ये जो ओ सी होता है वो बराबर होता है, और ए ओ क्या होता है, ए सी का आधा होता है। जहाँ ज़रूरत पड़े इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर ओ बी और ओ डी आपस में बराबर होते हैं, ओ बी बराबर ओ डी, और जो ओ डी होता है वो बी डी का आधा होता है। समीकरण 1 बोल दिया। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, फिर विश्वास करेंगे। देखो बच्चों ये क्या है, ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है ना, क्योंकि 90 अंश का कोण है और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ये लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है।
तो ए बी का वर्ग जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए ओ का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग, समीकरण नंबर 1। फिर आ जाओ त्रिभुज बी ओ सी में, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाली कर्ण, तो क्या हो जाएगा, बी सी का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा बी ओ का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग। इसी प्रकार त्रिभुज सी ओ डी में क्या हो जाएगा, सी डी का वर्ग वो हो जाएगा सी ओ का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग। फिर देखो त्रिभुज ए ओ डी में, तो ये हो जाएगा ए डी का वर्ग किसके बराबर, ओ डी का वर्ग प्लस ए ओ का वर्ग। अब देखो ए बी बी सी सी डी ए डी इन सब में क्या है, जोड़ का निशान है, तो समीकरण 1 2 3 4 को क्या करना है, जोड़ देना है। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। तो बायां वाला बाईं तरफ जोड़ो, दायां वाला दाईं तरफ, तो ये है ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर या डी ए स्क्वायर, जो लिखना चाहो, बायां वाला बाईं तरफ। देखो यहाँ से ए बी ए ओ स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, ओ बी ओ बी ओ एक ही बात है, ओ सी स्क्वायर सी ओ स्क्वायर ओ डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। ए ओ कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। हर एक चीज़ 2 बार है, ओ भी 2 बार है, ओ सी 2 बार है और ओ डी भी 2 बार है। तो सब में से 2 वंश निकालता हूँ, अंदर आ जाएगा ए ओ स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, अरे यार वो भी सी ओ लिख देता हूँ, सी ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब आप देखो आंसर में ये नहीं लाना है, आंसर में आपको ये लाना है, इसीलिए देखो ए ओ की जगह क्या रख सकते हो, ए सी बट्टा 2, इसके जगह पर ए सी स्क्वायर है ना, ए सी स्क्वायर 2 का वर्ग 4, ठीक है, मान रख रहे हैं। ओ बी बी डी बट्टे 2, तो बी डी स्क्वायर करेंगे तो बी डी बट्टे 4, सी ओ या ओ सी इसके जगह पे भी आ जाएगा ए सी स्क्वायर बट्टे में 4, और यहाँ से ओ डी की जगह पर बी डी बट्टे 2 वर्ग करेंगे तो बी डी का वर्ग बट्टे में 4 आ जाएगा। तो देखो बच्चों लॉस ऑफ सबके में 4 है, ए सी स्क्वायर ए सी 2 बार है तो 2 ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर 2 बार है तो 2 बी डी स्क्वायर, 2 बनिष्ठ आ जाएगा, यहाँ पर 2 है, 2 से 2 कट जाएगा 4, तो क्या बचेगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, भुजा का वर्ग विकर्ण के बराबर आ जाएगा। यहाँ से 2 बनिष्ठ ले लोगे, 2 बाहर आके 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा और अंदर ही ये बचेगा, जगह कम है तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, हर साल लगभग सिद्ध करने के लिए आता है, कह रहे सिद्ध कीजिए, इसको हल करके ये लाना है, ठीक है जी। हल करते हैं, गौ नंबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष ले लो। क्या है बायां पक्ष, हमारे पास बायां पक्ष है आपका tan थीटा बट्टे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे में 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें ये प्रश्न है ना, सो हमारा लॉजिक क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक क्या होता है कि कोई सर्वसमीका लग रही है क्या, नहीं लग रही। अगर सर्वसमीका नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलो, ठीक है, साइन कॉस में बदलो और फिर उसको आगे सॉल्व करो। तो यहाँ से देखो लगाएंगे हम, tan को लिख सकते हैं हम साइन बट्टा कॉस, और 1 कॉट को लिख सकते हैं कॉस बट्टा साइन। यहाँ से कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, और यहाँ से साइन बट्टे कॉस। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी।
देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया। अब ऊपर तो चलो सेम है, ये भिन्न के रूप में इसको हल करना पड़ेगा, भिन्नों के जोड़ घटाने के रूप में। ऊपर जो है उसको फिलहाल वैसे लिखो, साइन बट्टे कॉस, और इधर लॉसअप आ जाएगा साइन एक कम साइन, साइन एक कम साइन माइनस के कॉस थीटा, ऊपर से कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉस एक कम कॉस, कॉस थीटा साइन थीटा। ओके बच्चों, आप जानते हैं कि इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो साइन गुणा साइन यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी कॉस थीटा, अंदर है साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से देखो बच्चों साइन थीटा और इसकी गुणा हो जाएगी। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर छोटा कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर जो चीज़ है यहाँ पे वही चीज़ है, बस चिन्ह का फ़र्क है। आगे चल के फिर मुझे हल करना पड़ेगा लॉसअप वाले के, तो उस चीज़ को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं यहाँ से माइनस ओपनिश लूँगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ ओपनिश लूँगा जब, और ये प्लस और माइनस गुणा में होके क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे जो ये माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो लॉसअप लेंगे, ये चीज़ जो दो बार है उसे हम एक बार लिखेंगे, और इसको गुणे में डाल देंगे, कॉस थीटा साइन थीटा। देखो इससे जब भाग दोगे तो ये चीज़ कटी और ये चीज़ कटी, साइन बचा, साइन को साइन स्क्वायर से गुणा करोगे साइन की घात 3 थीटा, इससे जब भाग दोगे साइन कटा, इससे ये कटा, कॉस बचा, कॉस को कॉस स्क्वायर से गुणा करोगे कॉस की घात 3 थीटा। आप एक सूत्र जानते होंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये सूत्र होता है। ए की जगह पे साइन है, बी की जगह पे कॉस है, तो रखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अंदर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस के ए बी, बट्टे में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये चीज गुणे भाग में कटा, इसका मान क्या होता है 1। ठीक है, तो ये बट्टे में अलग अलग ले लूँगा, अब की बार अलग अलग बट्टे ले लेता हूँ। सो एक के बट्टे में कॉस थीटा, एक को मैं गुणे में एक लिख सकता हूँ, इसके बट्टे में साइन थीटा। साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, ऊपर जैसे हम कट के 1, एक बट्टा कॉस क्या होता है, एक बट्टा कॉस क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, और एक बट्टा साइन क्या होता है कॉसेक थीटा प्लस 1, यही तो प्रूफ करना था, ढंग से लिख देते हैं 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, यही आपको प्रूफ करना था, है कि नहीं, यही तो प्रूफ करना था। आ गया, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्य भी ज्ञात करना और बहुलक भी आपको ज्ञात करना है। चलिए सरल करते हैं, तो सबसे पहले माध्य निकालते हैं, ठीक है ना। आपके आंखों के सामने करेंगे, टेबल बनाते हैं। किसी विधि का उल्लेख नहीं किया है, तो जो विधि आपको अच्छी लगे वो विधि आप लगा देना, जो आपको सरल लगती हो, और मैं आपको हिंट भी दे दूंगा कि कौन सी लगानी है। देखो सबसे पहले आपको दे रखा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के लिए ये कॉलम हो गया, फिर हमें दे रखा है बारंबारता, और फिर हमें वर्ग चिन्ह x निकालना पड़ता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो बच्चों, ये हमारा वर्ग अंतराल है, ये हमारा बारंबारता है, और फिर x तो चाहिए ही होता है। वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 20, फिर दे रखा है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और यहाँ आ जाएगा टोटल। ठीक है, ये वर्ग अंतराल था। फिर क्या है 4, 8 जो दे रखा है बारंबार, तो वो लिख देते हैं 4, 8, 10, 12,
10 4 2। तो सिग्मा एफ आपको चाहिए होता है, जोड़ लो। देखो ये कितना हो जाएगा, 12 और 8 20, 30, 34, 44, 48, 50। तो सिग्मा एफ आ गया आपका 50। जोड़ने पर एक्स क्या होता है, इन दोनों को जोड़ो, आधा करो। 30 का आधा 15। सब में देखो 10 10 का अंतर है, तो 10 जोड़ते जाओ। ये हो जाएगा 25, 35, फिर क्या आ जाएगा 45, 55, 65, 75। तो डायरेक्ट मेथड लगाते हैं ना, प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं, तो यहाँ लगा लेते हैं एफ एक्स। ठीक है, 15 चौके 60, 25 अट्ठे 200, 35 ढाई 350, 45 गुणा 12 तो होता है 540, फिर 55 ढाई 550, 65 चौके 65 चौके कितना होता है 260, और 75 दूनी 150। ठीक है, अब आप जोड़ते रहो, 0 0 0, ये 6 5 11, 11 और 5 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 6 25। ठीक है, 25 और 5 23, अच्छा लगा 3 5 10 15 17 18, 18 और 3 21। ठीक है, ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। अब आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। प्रत्यक्ष विधि है तो सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, यानी कि 2100 बट्टे में 50। 0 0 घटा, 5 से घटो, 5 चौके 20। ठीक है, 5 दूनी 10, तो आंसर आ जाएगा 42। आपका जो माध्य होगा वो 42 होगा। फिर आपको बहुलक भी निकालना है। बहुलक तो बहुत आसान होता है, इसी टेबल से ही आ जाएगा। सबसे बड़ी बारंबारता देखो, ये सबसे बड़ी बारंबारता ये है, तो इसे F1 कहा जाता है। और इसी के सीध में ये जो है ना, ये होता है आपका बहुलक वर्ग। ये हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग। F1 के ऊपर वाला होता है F0, उसके नीचे वाला होता है F2। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ, चूँकि बहुलक वर्ग है हमारा 40 से 50, ये निम्न सीमा है, तो L से दर्शाते हैं। कितने कितने का अंतर है, 10 10 का अंतर है, H 10 हो गया। हमारे पास जो F1 है वो 12 है, F0 वो 10 है, और F2 भी 10 है। ठीक है, यही चीज़ हमें दे रखी है। अब हमें निकालना है बहुलक। बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। L का मान है 40, F1 का मान है 12, F0 का मान है 10, H का मान है 10। 2F1 12 दूनी 24, F0 10, F2 भी 10। तो देखो बच्चों, 40 यहाँ से 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ से 4 पंजे 20, तो 40 में 5 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 45। तो जो आपका बहुलक होगा बच्चों वो कितना होगा, 45 होगा। ये आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत दुविधा हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखिएगा प्लीज़। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, एक सभी खंडगर ने एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर होगी। और ऐसा ये जो प्रश्न है और ऐसा जो प्रश्न है वो लगभग हर साल आता है, हर साल। ठीक है, चलिए करते हैं। छठे का कौन नंबर, देखो आपके पास एक मीनार है। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, एक ही सरल रेखा में 2 बिंदु पर, एक बिंदु यहाँ ले लो, एक बिंदु यहाँ ले लो। इन बिंदुओं से जो मीनार के उन्नयन कोण है ना, ये मीनार है, माना मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है, पहली जो दूरी दे रखी है, पहली दूरी दे रखी है 9 मीटर, और दूसरी जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 16 मीटर। आपको h को जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि ये 12 मीटर होगी। ठीक है, और पूरक कोण अगर ये थीटा है तो दूसरा वाला कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस के थीटा, क्योंकि दो कोणों का योग क्या होता है, जब 90 होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। इसको नाम A B C D दे दो। बहुत आसान प्रश्न है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। त्रिभुज, पहले वाले में आ जाओ।
ए बी सी में। क्या है बच्चों, ए बी आपको पता है, सॉरी ए बी आपको निकालना है और बी सी आपको पता है। जो पता होता है और जो आपको निकालना है उसके बीच संबंध लगाते हैं। तो ए बी बट्टे में बी सी, है कि नहीं। तो कोण के सामने वाली वो जो लंब होती है, लंब बट्टे आधार tan थीटा होता है। थीटा क्या है, थीटा ही है। ए बी की जगह पर h है और बी सी की जगह पर 9 है, tan थीटा। पहला समीकरण ये आ गया। और दूसरे वाले त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज ए बी डी में, बड़े वाले समकोण त्रिभुज में ये निकालना है और ये पूरा पता है, ठीक है ना। ए बी बट्टे बी डी, फिर से वही लंब बट्टे आधार tan थीटा, लेकिन अब की बार थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा है और tan 90 माइनस थीटा। ए बी का मान h, बी डी का मान 16, ये होता है cot थीटा। जब भी इस टाइप का पूरक वाला क्वेश्चन आएगा ना, समीकरण जो दो बनेंगे उनको गुणा कर देना आपस में। तो यहाँ रख देना समीकरण 1 गुणा 2 से। तो बायां वाला बाईं तरफ गुणा होगा और दायां वाला दाईं तरफ। आप जानते हैं tan थीटा गुणा cot थीटा क्या होता है, 1। इसको नॉर्मली रखो, ये बट्टे में इधर के गुणे में लग जाएगा, ठीक है। तो h का मान क्या आ जाएगा बच्चों, वर्गमूल निकालना है। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। तो h का मान कितना है, 4 3 12, है कि नहीं। हाइट, यही तो आपको प्रूफ करना था कि जो ऊंचाई होगी वो 12 मीटर आएगी, यही प्रूफ करना था। आगे आपका 12 मीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे आ जाते हैं। क्या निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो ये जो x और ये जो y है, ये जो x और ये जो y है, इसके मान आपको ज्ञात करने हैं। बहुत ही शानदार और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसको अब हम हल करेंगे। देखो कैसे होगा। सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ पहले। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माध्यिका की बात हो रही है ना, माध्यक दे रखा है। हाँ चलो, पहले आता है आपका वर्ग अंतराल, उसके बाद आपका बारंबारता और फिर संचय बारंबारता, ठीक है। आपका आंखों के सामने सारा डाटा लिखेंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर होता है संचय बारंबारता। वर्ग अंतराल दे रखा है 100 से 200। एक चीज़ नोटिस करनी होती है, देखो 200 पे ख़त्म हो रहा है, 200 से शुरू होना चाहिए। जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो बनानी पड़ती है। 100 से 200, फिर क्या है 200 से 300, फिर है 300 से 400, फिर है 400 से 500, फिर है 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800 और फिर है 800 से 900। ये चीज़ हमें दे रखा है। एफ क्या दे रखा है, 7, x 12, 17, 20, y 9, 11, ठीक है। बारंबारताओं का जो कुल योग है, इन सबको जब जोड़ोगे ना तो 100 आता है यहाँ पर, ठीक है। ये बोल रखा है बारंबारता कुल, ये प्रश्न में दे रखा है। अब CF कैसे निकालते हैं, पहला वाला वैसे का वैसे। 7 में x जोड़ोगे तो 7 प्लस एक्स, 7 में 12 जोड़ोगे तो 19 प्लस एक्स, 19 में 17 जोड़ोगे तो 34, 9 7 34 बोलो 36 प्लस एक्स, 36 में 20 जोड़ोगे तो 56 प्लस एक्स, 56 में y जोड़ोगे तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये 11 जोड़ दोगे तो ये 76 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। हम जानते हैं माध्यिका का एक गुण होता है कि यहाँ जो आता है ना, यहाँ पर भी वही आता है। तो एक चीज़ तो यहाँ से कंफर्म हो गई कि 76 प्लस एक्स प्लस वाई का 100 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो होता है यहाँ पे भी वही आता है। माध्यिका का ये गुण है एक। तो प्लस के 76 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के, तो x प्लस वाई में एक संबंध मुझे मिल गया 24। और एक अगर x प्लस वाई में एक संबंध मुझे मिल जाता है
तो एक्स और वाई दोनों के मान मैं निकाल सकता हूँ आराम से, ठीक है। परंतु मुझे प्रश्न में एक चीज़ दे रखा है, क्या दिया है? दिया है माध्यक, बड़ा मामला यही है। माध्यक मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है प्रश्न में? 525, ये ऑलरेडी दे रखा है। तो 525 किस वर्ग अंतराल में मिल रहा है आपको? 525 मुझे इस वर्ग अंतराल में मिलेगा, है कि नहीं? तो ये मेरा माध्यक वर्ग हो गया। इसी के साथ सीधे में आ जाऊँ और सी एफ, जहाँ से तुम्हें सीध मिला ना उसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ होता है, तो ये सी एफ है, ये एफ है, ये माध्यक वर्ग है। माध्यक 525, माध्यक वर्ग 500 से 600 में उपस्थित है। ये लिखना पड़ेगा आपको हिंदी में, ठीक है, उपस्थित है। इसलिए ये इसे एल कहा जाता है। 500 हो जाएगा और जो एच है कितने कितने का अंतर है? 100 का अंतर है। और एफ हमारे पास क्या है? 20 और सी एफ हमारे पास है 36 प्लस एक्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ये चीज़ आ गई। अब माध्यक वाले में सूत्र में आ जाऊँ। अब देखो माध्यक बराबर सूत्र क्या होते हैं? एल प्लस n/2 सी एफ गुणा एच बट्टे में एफ, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो माध्यक का मान कितना है? माध्यक का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में 525, एल का मान है 500, एन 100, एन किसे कहा जाता है? बारंबारता के कुल योगफल को एन कहा जाता है। सी एफ क्या दे रखा है बच्चों? सी एफ हम दे नहीं रखा है, हमने निकाला है 36 प्लस एक्स। और एच हमें दे रखा है 100, ये भी हमने निकाला है। और एफ हमें दे रखा है, दे नहीं रखा है, मिला है 20। 20 पंजे 100 कटा, ये 50, ये 500 प्लस के तरह के माइनस हो जाएगा। 525 में से 500 घटाओगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 25। 50 में से 36 घटाओगे तो बचेगा 14 माइनस के एक्स, और गुणे में 5 है, 5 से काटोगे 5 बचे 25। तो माइनस के एक्स इधर के प्लस का हो गया, प्लस के 5 इधर के माइनस, तो एक्स का मान आपको मिल गया 9। एक्स का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो 9 प्लस वाई 24 है, तो प्लस का 9 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो वाई का मान कितना आ जाएगा? घटा दो, 16 आ जाएगा। सही कर रहे हैं ना हम? 9 घटाओगे आंसर। कोई दिक्कत परेशानी हो वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। ओके बच्चों, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसके दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 6 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। गिलास की धारिता ज्ञात करनी, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो सबसे पहले छिन्नक बना लो आप। पानी पीने का गिलास है ना, ऐसा होता है, ठीक। सो हमसे सबसे पहली चीज़ जो दे रखा है, दिया है, ये छिन्नक है, तो इसकी 2 त्रिज्याएँ होंगी। तो त्रिज्या जो पहली दे रहे, इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो ऊंचाई दे रखी है वो 14 सेंटीमीटर है। वृत्ताकार सिरों के जो व्यास दे रखे हैं, एक 6 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर है, और दूसरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 4 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। तो त्रिज्या R1 कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। R2 इसकी आधी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। धारिता निकालनी है, अतः गिलास की धारिता यानी कि छिन्नक का आयतन इसका सूत्र होता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2, ठीक है। 1/3 पाई का मान 22/7, कुछ नहीं दिया तो वही रखते हैं, और एच का मान है 14। R1 है 3 का वर्ग, R2 है 2 का वर्ग, 3 गुणा 2, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 बट्टे में 3, 9 2 दूनी 4 6, तो 9 और 6 15, 15 और 4 19, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 44 को गुणा करना है 19 से, तो 572 आ जाएगा बट्टे में 3,
ठीक है, 572 को भाग दे दो 3 से तो यह आ जाएगा 190.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, कक्ष परीक्षण में देखो, कह रहे एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसको अंकों का गुणनफल 210 होता। शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, घ नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो देखो क्या बोला जा रहा है प्रश्न में, माना शेफाली की गणित में अंक x, ठीक है, इसलिए अंग्रेजी में कितने मिलेंगे शेफाली को, जो अंग्रेजी में अंक मिलेंगे, क्योंकि तो दोनों को मिलाकर कितने 30 अंक है, तो जो अंग्रेजी में मिलेंगे वो उसको मिलेंगे 30 - x। ठीक है ना, यहाँ देखिए आप, दोनों विषयों का मिलाकर 30 है। अगर एक में जितना आता है दूसरे में कितना रहेगा, टोटल में से उतना घटा दोगे। अगर गणित में x मिल रहा है तो अंग्रेजी में 30 - x होगा ना। प्रश्नानुसार क्या बोलते हैं, गणित में 2 अंक अधिक मिले तो, गणित में 2 अंक अधिक का मतलब जोड़ना, अधिक मिले तो क्या हो जाएगा, 2 अंक जोड़ दूं। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो, पहले जितना था उससे और 3 अंक कम मिले, यानी कि 27 - x। अब ये जो अंक आए हैं इनका गुणनफल प्रश्नानुसार नए अंकों का जो गुणनफल है वो प्रश्न में कितना दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 210, यानी कि इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 210 आएगा। x + 2 गुणे में 27 - के x, ये 210 के बराबर आएगा। हल करते हैं, x × 27 x माइनस के x स्क्वायर, 27 दूनी 54 माइनस के 2x। तो आप 27 में से 2x घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। माइनस का x स्क्वायर इधर के प्लस का हो गया, ठीक है, ये प्लस का 25 इधर के माइनस का हो गया, और प्लस का 54 इधर के माइनस का, और यहाँ से तो पहले से प्लस से ही 210 उपस्थित है। अब और हल कर लूँ, देखो 10 में से 4 घटाओगे 6 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना बचेगा, 156, ठीक है, 156 बचेगा माइनस का। ये आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको हल कीजिए, इसका गुणज 1 है, ऐसे 2 संख्या लेनी है, 1 और 156, जिनको गुणा करने पे 156 और घटाने पे 25। तो गुणा करो, अगर अंक नहीं पता तो गुणनखंड करो, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 13 × 1 = 13। सो ऐसी 2 संख्या लेनी है, घटाने पे 25 आना चाहिए। तो 13 दूनी 26, ठीक है, या 13 × 3 = 39, ना ज़्यादा हो जाएगा ना, 13 दूनी 26, सही किया ना गुणनखंड, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से एक बार। 27x माइनस के x स्क्वायर, 27 दूनी 54 माइनस के 2x, ठीक है, 27 में 2 घटाएंगे 25,
और माइनस ओ, ये नेगेटिव का उधर आके पॉजिटिव हो गया, प्लस का 25 इधर आके माइनस का हो गया, प्लस का इधर आके नेगेटिव, और पहले से ही 210 था। ठीक है, 210 में से आपको घटाना है 54, तो 156 ही बचेगा। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 एकम 13, 25 चाहिए ना, 13 3 39 ना, 13 दूरी 26, फिर भी नहीं हो रहा, तो गुणनखंड तो बन नहीं रहा यार, और संख्या में निकालनी, कुछ तो गड़बड़ हमने किया नहीं है ना। गुणनखंड नहीं बन पा रहा तो सरलीधराचार्य का नियम लगाते हैं। ए एक्स स्क्वायर गुना जो 1 है, बी हमारे यहाँ पर माइनस के 25 है, और सी हमारे पास 156 है। ठीक है ना, तो आप जानते हैं द्विघाती सूत्र से माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे में 2a होता है। ठीक है, तो बी माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का बी, माइनस सामने है ना, तो बी स्क्वायर 25 का वर्ग क्या हो जाएगा 625, मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ 4ac, ए का मान 1 है, सी का मान नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 156 गुणे में बट्टे में 2, ए का मान 1। देखो गुणा करना है आपको, 156 को गुणा कर देना 4 से, तो 624 आ जाएगा, 625 और 624 बट्टे में 2। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे 624, जोड़ देंगे 625, 1249, तो भाग विधि लगाते हैं, 1249 आ जाएगा, तो 3 3 9। ठीक है, अच्छा 3 3 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये 49 3 का डबल 6, 7 से करके देखते हैं, 7 7 49, 4 7 6 42, ज़्यादा हो जा रहा है यार, है ना। अंडर रूट फंड रूट में आएगा तो फिर तो हो गया काम। ठीक है ना, फिर क्वेश्चन में ही कुछ अजीब लग रहा है मुझे, 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो और लास्ट में कितना है 49 भी है, 7 7 49 आते हैं, 3 3 9, 3 बार में छोटा हो जाएगा, और नब क्या 9 तो एक ही बार आता है 7 7 से गुणन करने पर, तो ये छोड़ दो यार, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, और अगर आपको कहीं मिस्टेक किया है तो मुझे बता देना बेटा, बाकी इसका कॉन्सेप्ट तो पता चल गया कैसे करना है, वही मेन इम्पॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि इस ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है, निम्न के समीकरण को युग्म को रैखिक समीकरण के युग में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, रैखिक समीकरण युग में बदलना है और उसको फिर हल करना है। ओके, सो देखो बच्चों में दिया है, ये 7वें का कौन नंबर है, क्या दे रखा है बच्चों, 5 के बट्टे में x-1 प्लस 1 के बट्टे में y-2, ये 2 के बराबर है। दूसरा आपको दे रखा है 6 के बट्टे में x-1 माइनस 3 के बट्टे में y-2, ये दे रखा है 1 के बराबर प्लस। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, इसके बट्टे में जो है इसके बट्टे में वही है, इसके बट्टे में जो है इसके बट्टे में वही है, तो माना 1 के बट्टे में x-1 को a, 1 के बट्टे में y-2 को क्या मान लेंगे b। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, और इधर लिख देता हूँ समीकरण 2 से। देखिए इधर क्या हो जाएगा 5a, और ये हो जाएगा, इसकी जगह b रखेंगे तो प्लस के b बराबर 2, समीकरण नंबर ये 3 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6a माइनस का 3b बराबर 1। ठीक है, गुणनखंड विधि लगाते हैं, यहाँ 3 है, इसको 3 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा करना होगा, समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक है, विलोपन विधि लगा रहे हैं, 3 से गुणा करेंगे 5 दूनी 3 5 15, 3b 3 दूनी 6, ये तो नॉर्मल ही है, 6a
माइनस का 3b बराबर 1, जोड़ेंगे विपरीत चिन्ह जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 21a 7, 7 एकम 7, 7 21, ए का मान आ गया 1/3। ए का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूँकि 6a माइनस का 3b बराबर 1, ए का मान है 1/3, 3 दूनी 6, देखो 2 एकम 2, प्लस का एक इधर के माइनस का हो गया, माइनस का 3 भी इधर के प्लस का, यहाँ 1 बचेगा, 3 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, तो b का मान भी 1/3 आ गया। चूँकि 1/x-1 को आपने a माना था और a का माना 1/3, तिरछे गुना करोगे x-1 बराबर 3 एकम 3, तो माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 4। उसके बाद दूसरा क्या दे रखा था बच्चों, 1 के बट्टे में y-2, ये हमारा b था, और b भी हमारा कितना है 1/3, y-2 एकम y-2, 3 एकम 3, तो माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो y का मान आ गया 5। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आखिरी प्रश्न में आते हैं, ठीक है। कह रहे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा की 2/3 गुनी हो। तो ये जो प्रश्न है वो NCERT एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जिसको मैंने प्रश्न ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, क्योंकि मेरे पास बाकी चीज़ें नहीं हैं सॉल्व करवाने के लिए, और ये प्रश्न हर साल आता है और रचना का क्वेश्चन है, आसान है, आपको आना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और ये 2020 का यूपी बोर्ड द्वारा पूछा गया प्रश्न पत्र है, जिसको आज हमने पूरा सॉल्व किया है, ठीक है। इसमें एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है जो कि मैंने करा दिए हैं, बट आप मत पढ़ना, वो सिलेबस में नहीं है। बाकी इस वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करना है, और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उसको ज़रूर देख लेना। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।